एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या ये सिर्फ मेरा घमंड है कि मैं एक ऐसे गॉड के अस्तित्व पर यकीन नहीं करता जो सर्वशक्तिमान, हर जगह मौजूद और सब कुछ जानने वाला है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दोस्तों से हुई बातचीत ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरे कुछ दोस्त, अगर मैं ये सोचने में ज्यादा दावा नहीं कर रहा हूं कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बारे में ये नतीजा निकालते हैं कि मैंने गॉड के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत करके हद कर दी, और ये कि मेरी इस सोच के पीछे कहीं ना कहीं घमंड ही है। ये एक गंभीर मसला है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इन इंसानी कमजोरियों से पूरी तरह ऊपर हूं। मैं भी इंसान हूं और बस। कोई भी इससे ज्यादा होने का दावा नहीं कर सकता। मेरे अंदर भी ये कमजोरी है। घमंड मेरे नेचर का हिस्सा है। अपने साथियों के बीच मुझे अक्सर ऑटोक्रैट, यानी एक तरह का हुक्म चलाने वाला, कहा जाता था। मेरा दोस्त मिस्टर बी के दत्त भी कभी कभी मुझे ऐसा कहता था। कुछ मौकों पर मुझे तानाशाह भी कहा गया। कुछ दोस्त ये शिकायत करते हैं, और काफी गंभीरता से, कि मैं अनजाने में अपनी राय दूसरों पर थोप देता हूं और अपने सुझाव मनवा लेता हूं। ये बात कुछ हद तक सच है। मैं इसे नहीं नकारता। ये शायद अहंकार कहलाए। हमारे विचारों के मुकाबले बाकी लोकप्रिय मान्यताओं को लेकर मेरे अंदर एक तरह का घमंड है। लेकिन ये पर्सनल नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ हमारे विचारों के लिए एक जायज गर्व हो, जिसे घमंड नहीं कहा जा सकता। असली मायने में घमंड या अहंकार तब होता है जब इंसान अपने आप पर जरूरत से ज्यादा और बेमतलब गर्व करे। अब सवाल यह है कि क्या यही बेमतलब गर्व मुझे एथिज्म, यानी नास्तिकता की तरफ ले गया है, या फिर ये एक गहरी पढ़ाई, सोच विचार और तर्क के बाद आया नतीजा है कि मैं गॉड पर यकीन नहीं करता। यही बात मैं यहां पर साफ करना चाहता हूं। पहले तो ये समझ लें कि आत्माभिमान और घमंड दोनों अलग चीजें हैं। सबसे पहले, मैं समझ ही नहीं पाया कि किसी का जरूरत से ज्यादा गर्व या दिखावटी घमंड कैसे किसी इंसान के गॉड पर यकीन करने में रुकावट बन सकता है। मान लो, अगर मैं खुद भी बिना हक के या बिना जरूरी क्वालिटीज के थोड़ा नाम कमा लूं, तो हो सकता है मैं किसी सच में महान इंसान की ग्रेटनेस को मानने से मना कर दूं। ये तो समझ में आता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान सिर्फ अपने व्यक्तिगत घमंड की वजह से गॉड में विश्वास करना छोड़ दे? इसके बस दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो वो इंसान खुद को गॉड का राइवल, यानी प्रतिद्वंद्वी समझने लगे, या फिर खुद को गॉड ही मानने लगे। लेकिन दोनों ही हालत में वो असली एथियस्ट नहीं बन सकता। पहली हालत में तो वो अपने राइवल के अस्तित्व को मान ही रहा है। दूसरी हालत में भी वो मान रहा है कि पर्दे के पीछे कोई सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग है जो प्रकृति की हर हरकत को नियंत्रित कर रहा है। बस फर्क इतना है कि वो खुद को वही बीइंग समझ रहा है या किसी और को। यानी बुनियादी तौर पर विश्वास तो है ही, वो एथियस्ट नहीं है। अब मैं हूं। मैं ना पहली कैटेगरी में आता हूं ना दूसरी में। मैं तो सीधे सीधे उस ऑलमाइटी सुप्रीम बीइंग के अस्तित्व को ही नकारता हूं। क्यों नकारता हूं, ये मैं आगे बताऊंगा। यहां बस इतना साफ करना चाहता हूं कि मेरी एथिज्म अपनाने की वजह घमंड नहीं है। मैं न तो राइवल हूं, न कोई अवतार, और न ही खुद सुप्रीम बीइंग हूं। एक बात तो तय है, मेरी ये सोच घमंड की वजह से नहीं आई है। अब मैं फैक्ट्स देखना चाहता हूं ताकि इस आरोप को गलत साबित कर सकूं। मेरे कुछ दोस्तों का मानना है कि शायद डेली बॉम्ब केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान जो पॉपुलैरिटी मिली, उसने मुझे घमंडी बना दिया। तो चलिए देखते हैं क्या उनकी ये सोच सही है। सच्चाई ये है कि मेरी एथिज्म इतनी नई नहीं है। मैंने गॉड में यकीन करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जब मैं बस एक अनजान सा नौजवान था जिसके बारे में मेरे ये दोस्त जानते भी नहीं थे। कम से कम एक कॉलेज स्टूडेंट में तो इतना ज्यादा घमंड नहीं हो सकता कि वो एथिज्म की तरफ चला जाए। हाँ, मैं कुछ प्रोफेसर्स का फेवरेट था और कुछ को नापसंद भी था, लेकिन मैं कभी भी कोई बहुत मेहनती या पढ़ाकू लड़का नहीं था। ऐसे में घमंड जैसी फीलिंग्स का मौका ही नहीं था। बल्कि मैं तो एक शर्मीला नेचर का लड़का था जिसके पास अपने फ्यूचर करियर को लेकर थोड़ी पेसिमिस्टिक, यानी निराशावादी सोच थी। और उस समय मैं परफेक्ट एथियस्ट भी नहीं था। मेरे दादा, जिनके असर में मेरी परवरिश हुई, एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजी थे, और आर्य समाजी एथियस्ट बिल्कुल नहीं होता।
प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैं डीएवी स्कूल लाहौर में गया और उसके बोर्डिंग हाउस में 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह शाम की प्रेयर्स के अलावा मैं घंटों तक गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन दिनों मैं पूरा डिवोटी था। बाद में मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। वो धर्म की ऑर्थोडॉक्स सोच से तो लिबरल थे, लेकिन एथिस्ट नहीं थे, बल्कि एक फर्म बिलीवर थे। वो मुझे रोज प्रेयर्स करने के लिए एनकरेज करते थे। तो इस तरह मेरी परवरिश हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया। वहीं से मैंने रिलीजियस इश्यूज को ओपन माइंड से सोचना, डिस्कस करना और क्रिटिसाइज करना शुरू किया, यहाँ तक कि गॉड के बारे में भी। लेकिन तब भी मैं एक डिवाउट बिलीवर था। उस समय मैंने बिना काटे लंबे बाल रखना शुरू कर दिया था। लेकिन सिखिज्म या किसी भी रिलीजन की मिथोलॉजी और डॉक्ट्रिन्स पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी गॉड के अस्तित्व पर मेरा विश्वास पूरी तरह से था। बाद में मैं रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुआ। जिस पहले लीडर से मेरा संपर्क हुआ वो गॉड पर पूरी तरह से यकीन तो नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उसके अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। जब मैं उनसे बार बार गॉड के बारे में पूछता तो उनका जवाब होता, जब चाहो प्रार्थना कर लो। ये एथिज्म नहीं था, बल्कि बिना हिम्मत वाला आधा अधूरा रास्ता था। दूसरे लीडर जिनसे मैं मिला वो एक पक्के बिलीवर थे। उनका नाम मैं जरूर लूंगा, सम्मानित कॉमरेड सचिंद्रनाथ सान्याल, जो इस समय ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी मशहूर और एकमात्र किताब बंदी जीवन या इनकार्सरेटेड लाइफ के पहले ही पन्ने से लेकर आखिरी तक गॉड की महिमा का जिक्र है। किताब के दूसरे हिस्से के आखिरी पन्ने पर तो उनका वेदांत प्रेरित रहस्यवादी अंदाज में गॉड की खूब तारीफ करना उनके विचारों का अहम हिस्सा है। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में बांटा गया द रेवोल्यूशनरी लीफलेट अभियोजन के अनुसार उन्हीं की इंटेलेक्चुअल मेहनत का नतीजा था। अब जैसा कि गुप्त काम में होता है, जो प्रोमिनेंट लीडर होता है वही अपने पसंदीदा विचार उसमें डाल देता है और बाकी साथियों को भले मतभेद हों मानना पड़ता है। उस लीफलेट यानी पत्र में पूरा एक पैराग्राफ ऑलमाइटी की तारीफ और उसकी करामातों को समर्पित था, जो साफ तौर पर मिस्टिसिज्म था। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि उस समय रेवोल्यूशनरी पार्टी में अविश्वास का बीज भी नहीं पड़ा था। काकोरी के चारों मशहूर शहीदों ने अपने आखिरी दिन प्रेयर्स में बिताए। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजी थे। राजेन लाहिरी, जिन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर काफ़ी पढ़ाई की थी, फिर भी उपनिषद और गीता के भजन गाने की इच्छा को दबा नहीं पाए। मैंने उनमें सिर्फ एक आदमी देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, फिलॉसफी इंसान की वीकनेस या नॉलेज की लिमिटेशन का नतीजा है। वो भी आज उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, लेकिन उसने भी गॉड के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत कभी नहीं की। उस समय तक मैं सिर्फ एक रोमांटिक आइडियलिस्ट रेवोल्यूशनरी था। तब तक हम बस दूसरों के पीछे चलते थे। अब वक्त आया कि सारी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेनी पड़े। हालात ऐसे बने कि कुछ समय के लिए तो पार्टी का अस्तित्व ही नामुमकिन लगता था। जो साथी बल्कि नेता पहले जोश से भरे रहते थे, वो हमें ताने मारने लगे। कुछ समय के लिए मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं एक दिन मैं भी हमारे अपने प्रोग्राम को बेकार मानने न लगूं। यही मेरे रेवोल्यूशनरी करियर का टर्निंग पॉइंट था। मेरे दिमाग में एक ही आवाज गूंजने लगी, स्टडी, पढ़ाई करो ताकि अपने विचारों के पक्ष में मजबूत तर्क जुटा सको। मैंने पढ़ाई शुरू की। मेरी पहले की आस्था और धारणाओं में बड़ा बदलाव आया। पहले हमारे पूर्वजों में जो वायलेंट मेथड्स की रोमांटिक सोच हावी थी, उसकी जगह अब गंभीर विचारों ने ले ली। अब कोई मिस्टिसिज्म नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, रियलिज्म हमारी सोच बन गई। हमने तय किया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तब जायज़ है जब वो बिल्कुल ज़रूरी हो, और नॉन वायलेंस एक पॉलिसी के तौर पर हर मास मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। ये तो था मेथड्स के बारे में। सबसे ज़रूरी चीज़ थी उस आइडियल की साफ समझ जिसके लिए हम लड़ने वाले थे। उस समय एक्शन फील्ड में कोई बड़ी गतिविधि नहीं थी, तो मुझे दुनिया के अलग अलग रेवोल्यूशनरी आइडियल्स पढ़ने का मौका मिला। मैंने एनर्किस्ट लीडर बकुनिन, कम्युनिज्म के जनक मार्क्स और लेनिन, ट्रॉट्स्की व बाकी उन लोगों को पढ़ा
जिन्होंने अपने देश में सफल क्रांति की थी। ये सभी एथियस्ट्स थे। बकुनिन की गॉड एंड स्टेट भले अधूरी हो, लेकिन इस विषय पर एक दिलचस्प किताब है। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की कॉमन सेंस भी मिली, जो एक तरह का मिस्टिक एथिज्म था। ये विषय मुझे बेहद दिलचस्प लगने लगा। 1926 के अंत तक मैं ये मान चुका था कि एक ऑलमाइटी सुप्रीम बीइंग, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, चलाया और नियंत्रित किया, इस थ्योरी की कोई बुनियाद नहीं है। मैंने ये डिसबिलीफ खुलकर जाहिर कर दिया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से चर्चा शुरू की। मैं एक साफ साफ घोषित एथियस्ट बन चुका था, लेकिन इसका असली मतलब क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। मई 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी मेरे लिए पूरी तरह से अचानक थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एकदम से जब मैं एक बगीचे से गुजर रहा था तो मैंने खुद को पुलिस से घिरा हुआ पाया। मेरी अपनी हैरानी ये थी कि उस वक्त मैं बिल्कुल शांत था, न कोई घबराहट, न कोई उत्तेजना। मुझे पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस लॉकअप में भेजा गया, जहां मुझे पूरा 1 महीना रहना था। कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि पुलिस को मेरे ककोरी पार्टी से जुड़ाव और बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ जानकारी मिली हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ गया था जब वहाँ ट्रायल चल रहा था, और वहाँ मैंने उनके बचाव की एक योजना पर बात की थी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद हमने कुछ बम बनाए। टेस्ट के तौर पर उन बमों में से एक दशहरा 1926 पर भीड़ में फेंका गया था। उन्होंने मेरे भले के लिए ये भी कहा कि अगर मैं रिवोल्यूशनरी पार्टी की गतिविधियों के बारे में कोई बयान दे दूं तो मुझे जेल नहीं होगी, बल्कि छोड़ भी दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा, वो भी बिना कोर्ट में गवाह बने। मैंने इस प्रस्ताव पर हंस दिया। ये सब बकवास था। हमारे जैसे विचार रखने वाले लोग मासूम जनता पर बम नहीं फेंकते। एक सुबह सीआईडी के सीनियर सुपरिंटेंडेंट मिस्टर न्यूमैन मुझसे मिलने आए। उन्होंने काफ़ी हमदर्दी से बात करने के बाद मुझे बहुत दुखद खबर सुनाई कि अगर मैंने उनकी बात मानकर बयान नहीं दिया तो मुझे काकोरी केस में साजिश और दशहरे के बम धमाके में हत्या के केस में ट्रायल पर भेजा जाएगा, और उनके पास मुझे फांसी दिलाने के लिए सबूत हैं। उस समय भले मैं निर्दोष था, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर पुलिस चाह ले तो वो ये कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस वालों ने मुझे समझाना शुरू किया कि मैं रोज सुबह शाम गॉड से प्रार्थना करूं, लेकिन अब मैं एथियस्ट था। मैं खुद तय करना चाहता था कि क्या मैं सिर्फ सुख शांति के दिनों में ही एथियस्ट हूं, या ऐसे कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिक सकता हूं। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं गॉड पर विश्वास करके प्रार्थना नहीं कर सकता, और मैंने कभी नहीं की। यही असली टेस्ट था, और मैं उसमें सफल रहा। मैंने कभी एक पल के लिए भी अपनी जान बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने की इच्छा नहीं की। यह आसान नहीं था। विश्वास मुश्किलों को हल्का कर देता है, यहां तक कि उन्हें सुखद भी बना देता है। गॉड पर विश्वास करने वाला इंसान उसमें गहरा सहारा और सांत्वना पा सकता है, लेकिन उसके बिना इंसान को खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। तूफानों और आंधियों के बीच खुद के पैरों पर खड़ा रहना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे वक्त में अगर किसी में थोड़ा भी घमंड हो तो वो उड़नछू हो जाती है, और आम मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं। अगर कोई करता है तो मान लेना चाहिए कि उसमें महज घमंड से बढ़कर कोई और ताकत है। आज भी हालात वही हैं। फैसला आने में 1 हफ्ता बाकी है। मेरे पास सांत्वना सिर्फ ये है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपनी जान देने जा रहा हूं। एक गॉड बिलीविंग हिंदू शायद ये उम्मीद रखे कि अगले जन्म में राजा बनेगा, कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन स्वर्ग में सुख सुविधाओं के सपने देखेगा, अपने दुख और बलिदान का इनाम पाएगा। लेकिन मैं क्या उम्मीद रखूं? मुझे पता है, जिस पल फांसी का फंदा मेरी गर्दन पर कसा जाएगा और तख्ता खींच लिया जाएगा, वही मेरा आखिरी पल होगा। मैं, या सही कहें तो मेटाफिजिकल भाषा में मेरी आत्मा वहीं खत्म हो जाएगी। आगे कुछ नहीं। एक छोटी सी जिंदगी संघर्षों से भरी, बिना किसी भव्य अंत के। अगर मैं हिम्मत से उसे उसी रूप में देख पाऊं तो वही मेरा इनाम है। कोई निजी स्वार्थ, कोई इनाम पाने की इच्छा, न इस जन्म में न अगले जन्म में।
कि बिना मैंने अपनी जिंदगी स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम कर दी, क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। जिस दिन बड़ी संख्या में ऐसे पुरुष और महिलाएं होंगे जो इंसानियत की सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति के सिवा कुछ और नहीं सोच सकते, उस दिन आज़ादी का असली युग शुरू होगा। ये लोग न राजा बनने के लिए, न किसी इनाम के लिए, बल्कि इंसानियत की गर्दन से गुलामी का फंदा हटाने और आज़ादी व शांति कायम करने के लिए, चाहे वो रास्ता उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए खतरनाक ही क्यों न हो, कदम बढ़ाएंगे। क्या उनके इस नोबल कॉज के गर्व को घमंड कहा जाएगा? जो ऐसा कहे, मैं उसे कहूंगा या तो वो मूर्ख है या बेईमान। उसे माफ कर दो, क्योंकि वो उस गहराई, उस भावना, उस जज्बे और उन ऊंचे भावों को समझ ही नहीं सकता जो ऐसे दिल में उमड़ते हैं। उसका दिल तो बस मांस का टुकड़ा है, आंखें कमजोर हैं और उनके ऊपर स्वार्थ के पर्दे चढ़े हुए हैं। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को अक्सर घमंड समझ लिया जाता है। ये दुखद है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। अगर आप जाकर किसी चल रही फेथ को अपोज करते हैं या किसी ऐसे हीरो को क्रिटिसाइज करते हैं जिसे लोग आमतौर पर परफेक्ट और गलती रहित मानते हैं, तो आपके तर्क चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, भीड़ आपको घमंडी कहने लगेगी। ये सब मेंटल स्टैग्नेशन यानी मानसिक ठहराव की वजह से होता है। क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये दो क्वालिटीज किसी भी रेवोल्यूशनरी के लिए जरूरी हैं। लेकिन सोच ये है कि क्योंकि महात्मा जी महान हैं, इसलिए किसी को उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए चाहे वो पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक्स या एथिक्स, किसी भी फील्ड में कुछ कहें, वो हमेशा सही है। चाहे आप मन से माने या न माने, आपको कहना पड़ेगा, हाँ ये सच है। ये मेंटालिटी प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि ये तो साफ तौर पर रिएक्शनरी है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी सुप्रीम बीइंग यानी ऑलमाइटी गॉड में एक फेथ स्थापित कर रखी थी। इसलिए जो भी इंसान उस फेथ की वैधता यानी वैलिडिटी को चुनौती दे या सीधे उस सुप्रीम बीइंग के अस्तित्व को ही नकार दे, उसे लोग विधर्मी, पाखंडी कहकर बुलाएंगे। अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स इतने मजबूत हों कि उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट से टाला न जा सके और उसकी स्पिरिट इतनी मजबूत हो कि ईश्वर के क्रोध से मिलने वाली मिसफॉर्चुन्स की धमकी से भी सहम न जाए, तो लोग उसे अहंकारी कह देंगे, उसकी भावना को घमंडी करार कर देंगे। तो फिर हम इस बेकार बहस में समय क्यों गंवाएं? पूरा मसला खोलकर क्यों तर्क वितर्क करें? यह सवाल जनता के सामने पहली बार आ रहा है और इसे इतने मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से पहली बार उठाया जा रहा है, इसलिए यह लंबी चर्चा जरूरी है। पहले सवाल का जवाब तो मैंने साफ कर दिया है कि नास्तिक बनने के पीछे मेरा कारण घमंड नहीं है। मेरा तर्क लोगों को सही लगे या नहीं, यह फैसला मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मुझे पता है कि आज की स्थिति में अगर मेरा ईश्वर पर विश्वास होता तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती, मेरा बोझ हल्का हो जाता। लेकिन ईश्वर पर अविश्वास ने मेरी परिस्थितियों को बिल्कुल सूखा बना दिया है और हालात शायद और भी सख्त हो सकते हैं। थोड़ा सा रहस्यवाद इन हालात को काव्यात्मक बना सकता था, लेकिन मैं अपनी तकदीर का सामना करने के लिए किसी भी तरह के नशे का सहारा नहीं लेना चाहता। मैं एक यथार्थवादी हूं। मैं अपने अंदर की प्रवृत्तियों पर काबू पाने की कोशिश तर्क के सहारे कर रहा हूं। हमेशा इसमें सफल नहीं हो पाता, लेकिन इंसान का फर्ज है कोशिश करना और मेहनत करना। सफलता का होना तो किस्मत और माहौल पर निर्भर करता है। दूसरे सवाल की बात करें कि अगर यह घमंड नहीं था तो फिर भगवान के अस्तित्व जैसी पुरानी और आज भी चली आ रही आस्था को न मानने की कोई वजह तो होनी चाहिए। हाँ, मैं अब उसी पर आता हूं। वजह है, मेरे हिसाब से जिस भी इंसान के पास जरा भी सोचने समझने की क्षमता होती है, वह अपने आसपास के माहौल को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करता है। जहां सीधे सबूत नहीं मिलते, वहां फिलॉसफी की अहमियत बढ़ जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक क्रांतिकारी दोस्त कहा करता था कि फिलॉसफी इंसान की कमजोरी का नतीजा है। जब हमारे पूर्वजों के पास इतना समय था कि वे इस दुनिया का रहस्य, इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य और इसके क्यों और कैसे जानने की कोशिश कर सकें, तो उनके पास सीधे सबूत बहुत कम थे।
इसलिए हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की। इसी वजह से हमें अलग अलग धर्मों के बुनियादी विचारों में इतनी बड़ी बड़ी खाई नजर आती है, जो कभी कभी एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ भी हो जाती है। सिर्फ पूरब और पश्चिम की फिलॉसफी ही अलग नहीं है, बल्कि हर हिस्से के अंदर भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। पूरब के धर्मों में मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म बिल्कुल मेल नहीं खाते। भारत में ही बौद्ध और जैन धर्म कई बार ब्राह्मण धर्म से अलग खड़े मिलते हैं, और ब्राह्मण धर्म के अंदर भी आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे टकराव वाले विचार हैं। चरवाक जैसे पुराने जमाने के स्वतंत्र सोच रखने वाले लोग भी थे, जिन्होंने पुराने समय में ही भगवान के अधिकार को चुनौती दी थी। इन सभी विचारों में बुनियादी सवाल पर मतभेद है, और हर कोई मानता है कि वही सही है। यही असली दुर्भाग्य है। पुराने विद्वानों और सोच रखने वाले लोगों के प्रयोगों और विचारों को अज्ञानता के खिलाफ भविष्य की लड़ाई के आधार के रूप में इस्तेमाल करने और इस रहस्यमयी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी सुस्ती के कारण उनकी बातों को अंधभक्ति के साथ मानने लगते हैं, और यही इंसानी तरक्की को ठहराव में बदल देता है। जो भी इंसान प्रोग्रेस के लिए खड़ा होता है, उसे पुराने फेथ की हर बात पर सवाल उठाना, क्रिटिसाइज करना और उसे चैलेंज करना पड़ता है। उसे प्रचलित आस्था के हर कोने को आइटम बाय आइटम तर्क से परखना पड़ता है। अगर बहुत सोच विचार के बाद कोई किसी थियरी या फिलॉसफी को मानता है, तो उसके फेथ का स्वागत है। उसकी रीजनिंग कभी गलत, भटकी हुई या कभी कभी गलत हो सकती है, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि रीजन उसके जीवन का गाइडिंग स्टार है। पर सिर्फ फेथ, और वो भी ब्लाइंड फेथ, खतरनाक है। ये दिमाग को सुस्त कर देता है और इंसान को रिएक्शनरी बना देता है। जो खुद को रियलिस्ट कहता है, उसे पूरी पुरानी फेथ को चैलेंज करना होगा। अगर वह रीजन के हमले को झेल नहीं पाती, तो वह ढह जाती है। तब उसकी पहली जिम्मेदारी है कि उसे तोड़कर हटाए और नई फिलॉसफी खड़ी करने के लिए जगह साफ करे। यह प्रक्रिया का नेगेटिव साइड है। इसके बाद पॉजिटिव वर्क शुरू होता है, जिसमें कभी कभी पुरानी फेथ का कुछ मटेरियल भी रिकॉन्स्ट्रक्शन के काम आ सकता है। जहां तक मेरा सवाल है, शुरुआत में ही मान लेता हूं कि इस बिंदु पर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया। मेरा बहुत मन था कि ओरिएंटल फिलॉसफी को गहराई से पढूं, लेकिन मौका नहीं मिला। मगर नेगेटिव स्टडी की हद तक मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि पुरानी फेथ की साउंडनेस पर सवाल उठाया जा सकता है। मैं इस बात पर यकीन कर चुका हूं कि कोई कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग नहीं है जो प्रकृति की हर हलचल को गाइड और डायरेक्ट कर रहा हो। हम नेचर में विश्वास रखते हैं, और पूरी प्रोग्रेसिव मूवमेंट का लक्ष्य है कि इंसान नेचर पर अपने काम के लिए काबू पाए। इसके पीछे इसे डायरेक्ट करने वाली कोई कॉन्शियस पावर नहीं बैठी है। हमारी फिलॉसफी यही है। अब नेगेटिव साइड की बात करें। हम बिलीवर्स से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर जैसा आप मानते हैं कोई सर्वशक्तिमान, हर जगह मौजूद और सब कुछ जानने वाला गॉड है जिसने ये धरती और दुनिया बनाई, तो बताइए उसने ये क्यों बनाई? ये दुख और परेशानियों से भरी दुनिया है, जहां अनगिनत ट्रेजेडीज हैं। एक भी इंसान पूरी तरह खुश नहीं है। कृपया ये मत कहिए कि ये उसका नियम है। अगर वो किसी नियम के बंधन में है, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। वो भी हमारी तरह एक स्लेव है। और ये मत कहिए कि ये उसका मजा लेने का तरीका है। नीरो ने सिर्फ रोम जलाया था। उसने बहुत कम लोगों को मारा और कुछ ट्रेजेडीज बनाई, वो भी अपने मजे के लिए। और इतिहास में उसकी क्या जगह है? इतिहासकार उसे तानाशाह, बेरहम, दुष्ट कहते हैं। एक चंगेज खान ने भी कुछ हजार जानें अपने प्लेजर के लिए ली, और हम उसके नाम से नफरत करते हैं। तो आप अपने सर्वशक्तिमान और शाश्वत नीरो को कैसे सही ठहराएंगे, जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अनगिनत ट्रेजेडीज कर रहा है, जो चंगेज से बहुत ज्यादा है? मैं पूछता हूं, उसने ये दुनिया क्यों बनाई? ये असली हेल जहां हर वक्त दुख और अनरेस्ट है। उसने इंसान क्यों बनाया जब वो न बनाने की ताकत रखता था? इसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्या आप कहेंगे ताकि निर्दोष पीड़ितों को बाद में इनाम दे और दोषियों को सजा दे? तो फिर बताइए, उस इंसान को कितना सही मानेंगे जो आपके शरीर पर जख्म करे और बाद में उसे ठीक कर दे? या फिर ग्लैडिएटर इंस्टीट्यूशन के समर्थकों को, जिन्होंने इंसानों को आधे भूखे, गुस्से से भरे लायंस के सामने फेंका?
अगर वो बच गए तो उनकी देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूं, ये कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग ने ये दुनिया और इंसान क्यों बनाया? सिर्फ अपना प्लेजर लेने के लिए? अगर हां, तो फिर इसमें और नीरो में क्या फर्क है? तुम मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन तो फिर भी एक और दलील देने के लिए बचा हुआ है। पर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा जवाब क्या है ऊपर दिए गए सवाल का? तुम लोग पिछले जन्म में विश्वास नहीं रखते जैसे हिंदू रखते हैं। इसलिए तुम यह दलील भी नहीं दे सकते कि किसी मासूम इंसान का दुख उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तो बताओ, वो सर्वशक्तिमान जिसने दुनिया बनाने में 6 दिन लगाए, सिर्फ एक शब्द कहकर और हर दिन ये कहता रहा कि सब अच्छा है, आज उसे बुलाओ, उसे इतिहास का पूरा हाल दिखाओ और फिर मौजूदा हालात भी पढ़ा दो। देखते हैं क्या वो अब भी कहने की हिम्मत करेगा सब अच्छा है। कैदखानों के कालकोठरी से, भूख से मरते लाखों करोड़ों इंसानों के स्लम्स और हट्स से, शोषित मजदूरों से, जो धैर्यपूर्वक या शायद उदासीनता से देखते हैं कि कैसे कैपिटलिस्ट वैम्पायर्स उनका खून चूस रहे हैं, और वो ह्यूमन एनर्जी जो बर्बाद हो रही है, जिसे देखकर आम समझ वाला इंसान भी सिहर उठे, और उस प्रोडक्शन के सरप्लस को जरूरतमंद उत्पादकों में बांटने के बजाय समंदर में फेंकने की प्राथमिकता से राजाओं के पैलेसेस तक जो इंसानी हड्डियों के नींव पर बने हैं, इन्हें सब देखो और फिर कहो सब अच्छा है। क्यों और किस लिए? यही मेरा सवाल है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तुम हिंदुओं कहते हो कि वर्तमान में जो पीड़ित हैं वे पिछले जन्मों के पापियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तुम कहते हो कि वर्तमान अत्याचारी अपने पिछले जन्मों में संत थे, इसलिए अब उन्हें पावर मिली हुई है। मान लीजिए आपके पूर्वज बहुत चालाक लोग थे। उन्होंने ऐसे थ्योरीज खोजे जो रीजन और अविश्वास की हर कोशिश को रोक सके। लेकिन आइए देखें कि ये दलील असल में कितनी टिकाऊ है। सबसे प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट्स के नजरिए से देखें तो सजा केवल कुछ उद्देश्यों के लिए ही दी जाती है। ये उद्देश्य है दंड देना, सुधारना और रोकना। आज रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को सभी आधुनिक थिंकर्स नकार रहे हैं। डिटरेंट थ्योरी भी अब प्रचलन में नहीं है। सिर्फ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ही मानव प्रगति के लिए जरूरी है। इसका मकसद है अपराधी को एक योग्य और शांतिप्रिय नागरिक बनाकर समाज में लौटाना। लेकिन भगवान द्वारा इंसानों पर जो सजा दी जाती है उसकी प्रकृति क्या है, भले ही हम उन्हें अपराधी मान लें? आप कहते हो कि वो उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, पौधा या किसी जानवर के रूप में जन्म लेने भेजता है और इसे 84 लाख जन्मों तक गिनते हो। मैं पूछता हूं, इसका इंसान पर कोई सुधारात्मक असर क्या है? कितने लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें पिछले जन्म में कोई पाप करने के कारण गधा के रूप में जन्म मिला? कोई नहीं। अपने पुराण मत गिनाओ। मैं तुम्हारी पुरानी कथाओं को छूने का मौका भी नहीं ले सकता। और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीबी है? गरीबी ही एक पाप है, एक सजा है। मैं पूछता हूं, आप कितनी तारीफ करेंगे किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट, जूरिस्ट या लेजिस्लेटर की जो ऐसी सजा के उपाय सुझाए जिनसे इंसान और अपराध करने पर मजबूर हो जाए? क्या आपके भगवान ने इसके बारे में सोचा, या उसे भी ये सब अनुभव करना पड़ा, लेकिन मानवता की अनगिनत पीड़ाओं की कीमत पर? सोचो उस इंसान का हाल जो गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ, मान लो एक चमार या स्वीपर के घर में। वह गरीब है इसलिए पढ़ नहीं सकता। उसके साथ ही उसे ठुकराते हैं क्योंकि वे खुद को उससे ऊंचा मानते हैं, क्योंकि वे किसी उच्च जाति में जन्मे हैं। उसकी इग्नोरेंस, गरीबी और समाज का यह व्यवहार उसके दिल को कठोर बना देगा। अगर उसने कोई अपराध किया तो जिम्मेदार कौन? भगवान, वह खुद, या समाज के विद्वान? और उन लोगों की सजा का क्या जिन्हें अहंकारी और दंभपूर्ण ब्राह्मणों ने जानबूझकर अनपढ़ रखा और जिन्हें आपकी पवित्र किताबें, वेद सुनने में ही कठिनाई हुई? अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो जिम्मेदार कौन होगा और परिणाम कौन भुगतेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारी थियोरीज केवल प्रिविलेज्ड लोगों की इन्वेंटेड आइडियाज हैं। ये अपने हड़पे हुए पावर, धन और सुपीरियॉरिटी को सही ठहराने के लिए बनाई गई हैं। हाँ, शायद अपटन सिंक्लेयर ने लिखा था कि पहले इंसान को अमृता में विश्वास दिलाया जाए और फिर
उसके सारे धन और संपत्ति छीन लिए जाए। धार्मिक प्रचारक और सत्ता के मालिकों के गठजोड़ ने जेल, फांसी और ये थ्योरीज पैदा की। मैं पूछता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हर इंसान को किसी भी पाप या अपराध करते समय क्यों नहीं रोकता? वह यह बहुत आसानी से कर सकता है। तो फिर उसने युद्ध करने वालों को क्यों नहीं रोका, या उनके अंदर युद्ध की हिंसा क्यों नहीं मिटाई, ताकि महान युद्ध के दौरान मानवता पर जो तबाही आई उसे रोका जा सके? वह ब्रिटिश लोगों के मन में भारत को आजाद करने की भावना क्यों नहीं पैदा करता? वह सभी कैपिटलिस्ट्स के दिलों में निस्वार्थ उत्साह क्यों नहीं भरता, ताकि वे अपने निजी अधिकार और उत्पादन के साधनों को छोड़ दें और इस तरह पूरे लेबरिंग कम्युनिटी, नहीं, पूरी मानवता को पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की जकड़न से मुक्त कर दें? तुम सोशलिस्ट थियोरी की प्रैक्टिकेबिलिटी पर बहस करना चाहते हो। मैं इसे तुम्हारे सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूं कि वह इसे लागू करे। लोग सोशलिज्म की खूबियां तभी मानते हैं जब सामाजिक कल्याण की बात आती है, लेकिन वे इसे इम्प्रैक्टिकेबल होने का बहाना बनाकर विरोध करते हैं। देखो, सर्वशक्तिमान कदम आगे बढ़ाए और सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित कर दे। अब फेर बदल के बहाने या राउंड अबाउट आर्ग्यूमेंट्स मत दो, वे इस मामले में लागू नहीं होते। मैं तुम्हें बता दूं, ब्रिटिश राज इसलिए है कि भगवान चाहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके पास शक्ति है और हम उन्हें विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। ये नहीं कि भगवान की मदद से वे हमें अपने अधीन रखे हैं, बल्कि तोप, बंदूक, बम, पुलिस और हमारी उदासीनता की मदद से वे मानवता के खिलाफ सबसे भयंकर पाप कर रहे हैं। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का जबरदस्त शोषण। तो भगवान कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह इन सब मानव दुखों का आनंद ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज खान, उसका अंत हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस दुनिया और इंसान की उत्पत्ति को कैसे समझाता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश की है। उसे पढ़ो। सोहम स्वामी की किताब कॉमन सेंस पढ़ो। यह तुम्हारे सवाल का कुछ हद तक जवाब देगी। ये सब नेचर का फिनोमिनन है। अलग अलग पदार्थों के एक्सीडेंटल मिक्सचर ने नेबुले के रूप में इस धरती को बनाया। कब? इतिहास देखो। यही प्रक्रिया एनिमल्स को पैदा करने में और अंततः मैन को जन्म देने में लगी। डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ो और उसके बाद का सारा प्रोग्रेस इंसान की नेचर के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और उसे ओवरकम करने की कोशिशों का नतीजा है। ये इस फिनोमिनन का सबसे संक्षिप्त और सरल एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारा दूसरा सवाल यह हो सकता है, अगर पिछले जन्म के कर्मों की वजह से नहीं, तो कोई बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है? इस समस्या को बायोलॉजिस्ट्स ने सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन के रूप में समझाया है। उनके अनुसार पूरा जिम्मा पेरेंट्स के कंधों पर है, जो अपने कर्मों के प्रति कॉन्शियस या इग्नोरेंट हो सकते हैं और जिनके कारण बच्चा जन्म से पहले विकृति झेलता है। स्वाभाविक रूप से तुम एक और सवाल पूछ सकते हो, हालांकि यह सवाल अपने मूल में थोड़ा बच्चापना है। अगर कोई भगवान नहीं था तो लोग उस पर कैसे विश्वास करने लगे? मेरा जवाब साफ और आसान है। जैसे लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं पर विश्वास करने लगे, वैसे ही। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान पर विश्वास लगभग सब जगह है और इसके बारे में विचार अच्छे से बन गए हैं। कुछ क्रांतिकारी लोग इसे उन शोषकों की चालाकी मानते हैं जिन्होंने लोगों को अपने अधीन रखने के लिए भगवान के होने का प्रचार किया और फिर उससे अपने अधिकार और खास पदों के लिए ताकत ली। लेकिन मैं उनके उस बुनियादी सोच से अलग नहीं हूं कि सभी धर्म, विश्वास, संप्रदाय और संस्थाएं आखिरकार शक्ति रखने वालों और शोषक लोगों के काम आई। हर धर्म के अनुसार राजा के खिलाफ विद्रोह हमेशा पाप माना गया। जहां तक भगवान की उत्पत्ति का सवाल है, मेरा खुद का विचार यह है कि इंसान की सीमाएं, कमजोरियां और कमियां देखकर भगवान की कल्पना की गई। इसका मकसद यह था कि इंसान को हिम्मत मिले, मुश्किल हालात का साहस के साथ सामना करने की, सभी खतरों का बोल्डली सामना करने की और समृद्धि और सुविधा में उसके क्रोध या झटकों को रोकने की। भगवान को उसकी कानूनी और माता पिता जैसी विशेषताओं के साथ
विस्तृत रूप में चित्रित किया गया। जब उसके क्रोध और नियमों की बात होती, वह डरावना ताकत के रूप में काम करता ताकि इंसान समाज के लिए खतरा न बने। जब उसकी माता पिता जैसी विशेषताएं की बात होती, वह पिता, माता, भाई, बहन, मित्र और मददगार के रूप में काम करता ताकि इंसान को भरोसा मिले कि जब वह बड़ी परेशानी में होगा और सभी दोस्त उसे धोखा देंगे या छोड़ देंगे, तब भी एक सच्चा मित्र है जो उसकी मदद करेगा, उसका साथ देगा और जो सर्वशक्तिमान है। असल में ये विचार प्रिमिटिव एज में समाज के लिए बहुत उपयोगी था। भगवान का विचार परेशानी में इंसान के लिए सहारा था। समाज को इस बिलीफ के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, जैसे पहले आइडल वर्शिप और नैरो कंसेप्शन ऑफ रिलीजन के खिलाफ किया गया। ठीक उसी तरह जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर रियलिस्ट बनने की कोशिश करता है, तो उसे फेथ को छोड़ना पड़ता है और मुश्किलों और परेशानियों का साहस के साथ सामना करना पड़ता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही मेरी वर्तमान स्थिति है। ये मेरी घमंड नहीं है दोस्तों, ये मेरा सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया। मुझे नहीं पता कि मेरी स्थिति में गॉड पर विश्वास और रोज की प्रार्थना, जो मैं इंसान का सबसे सेल्फिश और नीच काम मानता हूं, कितनी मदद करेंगी या मेरी स्थिति को और खराब कर देंगी। मैंने पढ़ा है कि नास्तिक लोग सभी मुश्किलों का साहस के साथ सामना करते हैं। मैं भी इंसान की तरह सिर उठाकर आखिरी पल तक, यहां तक कि फांसी पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं प्रार्थना करूं। जब मैंने उसे बताया कि मैं एथियस्ट हूं, तो उसने कहा, तुम्हारे आखिरी दिनों में तुम्हारा विश्वास लौट आएगा। मैंने कहा, नहीं प्रिय मित्र, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने अपमान और मनोबल गिराने का काम मानूंगा। सेल्फिश मोटिव्स के लिए मैं प्रार्थना नहीं करने वाला। रीडर्स और दोस्तों, क्या यह घमंड है? अगर है तो मैं इसके लिए खड़ा हूं।